जय श्री राम। मैं रवि सांखी। विपक्ष को वापस मौका मिल गया है रोने धोने का। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है भारतीय राजनीति में। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तीसरी बार शपथ ले ली है। वो तीसरी बार के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे पहले तो पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दुनिया भर में जहां भी हम रहते हैं, हिंदूवासी रहते हैं, भारतीय रहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे मेरा ये चैनल 150 भी सब्सक्राइब नहीं पार कर रहा है, पर मैं बधाई पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के हिंदू वासियों को, सनातनियों को दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जीत हमारी है, हमारे हिंदुत्व की है। ये जीत हर एक भारतवासी की है, हर एक सनातनी की है, हर उस इंसान की है जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है। एक सिंपल सी बात कहूं, चाहे उसने वोट दिया है चाहे नहीं दिया, जो भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, ये जीत उसकी है। बस ध्यान रखिएगा, जब भी अब ऐसा मौका मिले कि आपको नरेंद्र मोदी जी को चूज करना हो, तो हाथ जोड़ के विनती है, अब की बार ध्यान से साथ दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी का। वोट भी देना है। चुनावों में अभी समय है, पर आज से ही तैयारियां करनी होगी हमें नरेंद्र मोदी जी की जीत की। मेरे जैसे करोड़ों लोग आज बहुत खुश हैं नरेंद्र मोदी जी के तीसरी टर्म में उन्हें प्रधानमंत्री देखते हुए। और जब उन्होंने वो लाइन बोली जिसका हमें 5 सालों से इंतजार था, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक सुकून मिलता है। भाई लैपटॉप टीवी के आगे बैठे थे सिर्फ एक लाइन सुनने के लिए। फिलहाल नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना किसी युद्ध से कम नहीं था। आम जनता को वो सब नहीं दिखता है, वो सब नहीं देख सकती है जो एक बड़े लेवल पे चीजें चल रही है। सुनने में आ रहा है कि चीन द्वारा 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था मोदी सरकार को हटाने के लिए। दुनिया भर के बड़े बड़े विदेशी फंडिंग हुई थी मोदी सरकार को हटवाने के लिए। तभी तो सोचिए ना, कांग्रेस ने 8,500 महीना 1 लाख रुपए, कितना कुछ अनाउंसमेंट किया था नरेंद्र मोदी सरकार को वोट ना देने के लिए। हमारे हिंदू, हमारे भारतीय उनकी बातों में आए, पर साथ देने वाले ज्यादा थे। मोदी जी का साथ देने वाले ज्यादा थे। पूरा कुनबा एक हो गया, सब लोग एक हो गए, तो भी शेर के सिर्फ एक खरोंच तक आई है, सिर्फ एक खरोंच। और ये खरोंच भी इस खरोंच आने का भी एक अलग ही पॉइंट आउट करूंगा मैं। जब शेर को हल्की सी खरोंच आती है, तो वो अब रणनीति अपनी तेज करता है, अपनी कूटनीति अलग लेवल की करता है। पिछला जैसे युद्ध लड़ा था वो वैसा युद्ध नहीं लड़ता। तो देखता है कि किन किन लोगों ने मुझे क्या चोट पहुंचाई है, किन लोगों ने घर में ही विश्वासघात किया है, तो एक अलग कूटनीति के तहत अगला युद्ध वो लड़ेगा। और ये युद्ध आप लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। इतनी कोशिश करने के बाद भी, सारे कुनबा एक साथ होने के बाद भी ले ली शपथ मोदी जी ने। बन गए प्रधानमंत्री तीसरे बार के। 5 साल 5 साल अब ये टर्म बहुत बड़े डिसीजन लेने का होगा। सबसे पहला डिसीजन मोदी जी ने बता दिया मैं क्या लूंगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले बता दिया उन्होंने मैं क्या लूंगा। ये टर्म मेरा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना होगा। उन लोगों को जेल में डालना होगा जो भ्रष्टाचारी हैं, और नेताओं में जेल में डालना होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही संकेत देना स्टार्ट कर दिया कि मैं क्या करूंगा। अब आप क्या करोगे सोच लो। आज नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में बहुत बड़े बड़े नामों का अनाउंसमेंट, दिल को सुकून देने वाले नाम है ये। राजनाथ सिंह जी,
अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया, अर्जुन मेघवाल, अन्नामलाई, किरण रिजिजू, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत, सर्वानंद सोनोवाल, कमलजीत सहरावत, रक्षा खड़से। इन सब नामों में बहुत नाम है सुकून देने वाले, पर एक नाम है जो दिल को संतुष्टि देता है, वो नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई जी ने रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की है, रिकॉर्ड तोड़। कर्नाटक में वो आईपीएस अधिकारी थे, वहां से रिटायरमेंट लेके वो बीजेपी में ज्वाइन हुए। तब से लेके अब तक वो कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। अब की बार जरूर उन्हें निराशा हाथ मिली है, लोगों ने मन दिया है, मत नहीं दिया, पर मैं आश्वस्त हूं उनकी मेहनत पे कि अगली बार जरूर उन्हें मन के साथ मत भी मिलेगा। जैसी मेहनत वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मेहनत, उसका कोई तोड़ नहीं है। ये नाम सुन के एक सुकून मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने नामों के अनाउंसमेंट किए हैं, सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है उनकी, बहुत ही। अन्नामलाई को केंद्र में लेने का मतलब है तमिलनाडु की राजनीति पे एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाना, दक्षिण की तरफ अपना प्रभाव दिखाना। शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्र में लेने का मतलब है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश के लिए किया है, 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में दी है, एक बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं शिवराज सिंह चौहान। एक ऐसे पर्सन का नाम भी इस लिस्ट में है जो पंजाब से हार गए थे। ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हुए, लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गए, पर नरेंद्र मोदी जी ने इन पर विश्वास जताया है और ये कैबिनेट में आ रहे हैं। ये है रवनीत सिंह बिट्टू जी। ये धरातल पर बहुत अच्छी पेट रखते हैं और ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पंजाब की राजनीति के लिए। दक्षिण से 3 लोगों को कैबिनेट में, दक्षिण से बम्बई कर्नाटक में, अन्नामलाई तमिलनाडु से और सुरेश गोपी केरल से। भारत के इतिहास में पहली बार कोई केरल में जीता है। 1952 के बाद जब जब सरकारें बनी है, वहां बीजेपी का कोई प्रभुत्व नहीं रहा, संघ का स्ट्रॉन्ग रहा, पर सीटों में वो कन्वर्ट नहीं हो सका। पर अब की बार सुरेश गोपी वो नाम है जो जीत कर आए हैं, धरातल पर अपना बहुत प्रभाव रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनमें विश्वास जिताया है और वो कैबिनेट में आ रहे हैं। अब की बार के चुनावों में एक बहुत अलग पॉइंट हुआ है। दल बदलू जो नेता थे उन पे जनता ने विश्वास नहीं जताया। 25 नेता ऐसे थे जिन्होंने दल बदल के जो बीजेपी में आए थे और जनता ने उन पर विश्वास नहीं जताया। 25 में से 20 लोग हारे हैं। 25 में से 20 लोग, सोचिए संख्या कितनी बड़ी है। या तो ये टिकट गल दी गई या जनता द्वारा दरकिनार किया गया। मुझे लगता है कि समझने में, धरातल को समझने में, वहां लोगों को समझने में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा गलती हुई है। उसी का खामियाजा है कि 25 में से 20 लोग ये हार चुके हैं। इनमें से ये कुछ नाम हैं: अशोक तंवर, सीता सोरेन, परनीत कौर, सुशील रिंकू। ये कुछ नाम हैं जो इन 25 में से 20 जो हारे हैं उनमें से हैं। एनडीए की संख्या 303 है, बीजेपी 242 या 243 के समथिंग है। पर आप सिर्फ 6 महीने रुक जाइए। 25 सांसद ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमें कब बुलाया जाए और हम जाएंगे दौड़ के। वो बैग पैक कर लिया है उन्होंने। 25 सांसद ऐसे हैं जो भाग के बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। वाईएसआरसीपी के 4 सांसद, आरजेडी के 3 सांसद, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे वाली उसके 9 सांसद, एनसीपी एसपी शरद पवार वाली एनसीपी उसके 7 सांसद और आम आदमी पार्टी के 3 सांसद। ये टोटल 26 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने बैग पैक कर रखे हैं और आने वाले सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ये बीजेपी के पाले में दिखेंगे हम सबको।